Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो आज हम जीन पियाजे थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं. सबसे पहले एक टर्म है कॉग्निशन. वो क्या होती है? ऑल मेंटल स्किल्स लाइक नॉइंग, लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्सेट्रा. ये हैं मेंटल स्किल्स, जैसे जानना, समझना, सोचना, रीज़न करना या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो ये होता है, मतलब जितनी भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती है वो आती है कॉग्निशन में. नाउ कुछ टर्म्स हैं जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताई हैं. नंबर फर्स्ट इज स्कीमा. स्कीमा इज ग्रुप ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन वी गेन थ्रू आउट आर लाइफ. स्कीमा से मतलब होता है कि नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारी पूरी लाइफ में हमने गेन की होती है उसका ग्रुप, वो है स्कीमा. ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज और मेंटल ब्लॉक्स. इसे हम स्कीमा, मतलब स्कीमा को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज और मेंटल ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, क्योंकि स्कीमा के अंदर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन होती है. उस इन्फॉर्मेशन में आप नई इन्फॉर्मेशन को ऐड अप कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं. इसलिए स्कीमा जो कि ग्रुप ऑफ नॉलेज है उसे हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं नेचर में. सो द नेक्स्ट वन विल बी एडेप्टेशन. एडेप्टेशन से मतलब होता है अपने आप को माहौल के अनुसार ढाल लेना, नेचर के अनुसार ढाल लेना, चेंजेस कर लेना खुद के अंदर वातावरण में रहने के लिए. सो दैट इज़ एडेप्टेशन. Now there are two terms. Number first is assimilation. Number second is accommodation. First one is assimilation. Assimilation से मतलब क्या है? Fitting new information within existing one. अब जो आपके स्कीमा के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन को एडप्ट कर लेना. ठीक है. ओके. साथ के साथ हम एक एग्जाम्पल से इनको समझते जाएंगे. सबसे पहले स्कीमा की बात करते हैं. लाइक एक बच्चा है, ठीक है, उसे हमने एक मैंगो दिया, उसने मैंगो खाया, उसे टेस्टी लगा. अब उसके लिए क्या है, कोई भी एक येलो दिखने वाली चीज़ टेस्टी होगी. तो ये हुआ हमारा स्कीमा. नेक्स्ट हम बात करते हैं असिमिलेशन की. तो अब असिमिलेशन में एग्जांपल होगा कि अब हमने उसे एक येलो कलर की कैप्सिकम दी. अब उसने कैप्सिकम को खाया. पहले उसे लगा था कि शायद ये भी टेस्टी होगी क्योंकि येलो कलर की है. उसने मैंगो खाया था पहले, लेकिन वो टेस्टी नहीं थी. तो अब क्या हुआ, उसे पता चला कि भाई हर येलो दिखने वाली चीज़ टेस्टी नहीं होती है, डिफरेंस है. तो ये हुआ असिमिलेशन, मतलब उसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन में कुछ नई इन्फॉर्मेशन एडअप हुई है. नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज अकोमोडेशन. ऑल्टरिंग और चेंजिंग इन स्कीमाज, मतलब स्कीमा के अंदर ऑल्टर करना कुछ भी या फिर चेंजेस करना. तो अब इसके अंदर एग्जांपल डालेंगे हम कि अब बच्चे को पता चल चुका है कि भाई कैप्सिकम का टेस्ट अलग होता है, मैंगो का अलग होता है, ये दोनों अलग है, बेशक इनकी कलर सेम है बट फिर भी वो डिफरेंट है. तो इन दोनों ही चीज़ों का उसके माइंड में एक स्कीमा बन चुका है. तो ये होता है अकोमोडेशन. ओके, आई होप all these three terms are clear to you all. Now we are going to know about four stages of cognitive development, which was given by Jean Piaget. Number first is sensory motor stage. Number second is pre-operational stage or pre-conceptual stage. Number third is concrete operational stage and number fourth is फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो ये 4 स्टेजेस हैं जिनके बारे में जीन पियाजे ने बात की है. इन चारों स्टेजेस का ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनको ऐसे ही पढ़ना है. ऐसे ही डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे. सो ये चारों टर्म्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.